लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है यीशु मसीह के लिए। हमारे परमेश्वर के राज्य में कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। अगर डॉक्टर ने आपसे कहा है कि आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो यीशु मसीह के पास उस बीमारी का इलाज है। पास बहन स्वाति एलिजाबेथ की, ये खास कर हैदराबाद से फ्लाइट करके यहां आई हैं अपनी गवाही देने के लिए। कुछ लोग यहां से यहां नहीं आते हैं, ये हैदराबाद से फ्लाइट करके आई है गवाही देने के लिए। आज गवाही देंगी, सर्विस के बाद फ्लाइट पकड़ेंगी, वापस घर जाएंगी। अपने परमेश्वर की महिमा करने का मौका मत छोड़ो, मत चुराओ उसकी महिमा को। आमेन। सिस्टर स्वाति यहाँ पर है, इनको स्टमक पैरालिसिस हो गया था, और स्टमक पैरालिसिस एक बहुत ही रेयर बीमारी है जो दुनिया में 0.2% लोगों को हो सकती है, और एक लाइलाज बीमारी है। इसका कोई इलाज नहीं है, आप कोई दवाई नहीं ले सकते हो, कोई सर्जरी नहीं करा सकते हो। बस इसके जो प्रभाव हैं उसको नियंत्रित या सीमित किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से मेडिकल साइंस के पास, किसी भी साइंस के पास, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, उन्होंने सब कुछ ट्राई किया था, कोई भी इलाज नहीं है इसका। मैं एक बार चाहता हूं कि पहले हम थोड़े इस बीमारी के बारे में देखें। एक वीडियो है, हमारी टीम आपको दिखा देगी। पैरालिसिस, जिसे पेट का लकवा भी कहा जाता है, एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसमें पेट की मांसपेशियां सही ढंग से काम करना बंद कर देती हैं। इससे पेट में भोजन का पाचन धीमा हो जाता है, और भोजन पेट में अधिक समय तक रहने के कारण पेट में दर्द, सूजन, उल्टी और बदहजमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दवाइयां और सर्जरी के बावजूद भी यह पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता, केवल लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। और इस कंडीशन में जब डॉक्टर सर्जरी करते हैं, गैस्ट्रोपैरालिसिस या पेट का लकवा जो है, इसमें पेट की मांसपेशियां काम करना बंद करती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद यहाँ पर एक मांसपेशी जो बंद होती है और खाना हमारे पेट में जाता है। फिर जब वो खाना प्रोसेस होने के बाद अगली मांसपेशी खुल के वो हमारी आंतों में जाता है। लेकिन इस बीमारी के कारण ये दोनों मांसपेशियां काम करना बंद करती है, तो खाना जो है वो पेट में पड़ा रहता है। उसके कारण बहुत सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जो इलाज भी डॉक्टर करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ इन मांसपेशियों को परमानेंटली खोल देते हैं, तो खाना यहां से डालो, सीधा वो आंतों में जाता है। उसका अलग कॉम्प्लिकेशन, अलग नुकसान होता है, पर कोई भी इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है यीशु मसीह के लिए। हमारे परमेश्वर के राज्य में कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। अगर डॉक्टर ने आपसे कहा है कि आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो यीशु मसीह के पास उस बीमारी का इलाज है। हालेलुया। मैं आपको बहन की गवाही बताना चाहता हूं। 2021 में उनको GERD, फाइब्रोमाइल्जिया और न्यूरो कंडीशंस हो गई। उन्होंने काफी दवाइयां ली और कोई डॉक्टर पता नहीं लगा पा रहा था। फिर आखिरकार 2022 में अचानक से इनका वजन गिरने लग गया। बहुत से डॉक्टर से बात की, बहुत दवाइयां ली, बहुत सारे स्कैन कराए, कैंसर का स्कैन, PT स्कैन, टेस्ट कराए, एंडोस्कोपी कराई। इतना कुछ कराने के बाद भी कुछ नहीं मालूम हुआ। आखिरकार एक डॉक्टर ने इनसे कहा कि ये बहुत ही रेयर कंडीशन है जो शायद आपको हो सकती है, और उसके चलते जब इनका वजन गिरना शुरू हुआ तो 59 kg था, इनका वजन घट के 29 kg हो गया। 30 किलो वजन इनका गिर गया उस बीमारी के चलते। और ये ना तो कुछ खा पाती थी, बल्कि पानी भी नहीं पी पाती थी। जब बहन बता रही थी कि वो पानी के लिए, क्योंकि शरीर में बिना पानी के हमारे जो ऑर्गन्स है वो सिकुड़ने लग जाते हैं, उनके लंग्स पे, किडनीज पे, सब पे इफेक्ट हो रहा था। तो वो डॉक्टर के पास जा करके IV चढ़ाया करती थी पानी की, ताकि उनके शरीर में किसी तरह से पानी पहुंचे। हमारे पास उनकी फोटो है। वो जा करके शरीर में पानी चढ़वाया करती थी, IV कराया करती थी, ताकि उनकी बॉडी में पानी पहुंच सके किसी तरह से। और नींद ना आना, बहुत सारी समस्या उसके बाद खुल गई। सिस्टर, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, इन दिस जर्नी, हाउ हैज इट बीन, what happened when you first found out that you're suffering from this? I was very hopeless because
सब लोग जो चीज़ इतनी आसानी से करते हैं ना, आप सोचते भी नहीं, आराम से पानी पी लेते, खाना खा लेते, और ये जो चीज़ इतनी मतलब आसानी से हो रहा था मेरे लाइफ में, ये अचानक मेरे लिए इतनी बड़ी समस्या बन गई। और ये ऐसी चीज़ है जो हमें रोज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि चलो 2 दिन कर नहीं करे तो चलेगा। तो आपको पता है, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि सबका लाइफ इतना अच्छा चल रहा, सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा था, ये मेरे लिए क्यों इतनी मुश्किल हो गई। और ऐसे मैंने क्या किया जो मुझे ऐसा बीमारी हो गया जो कोई डॉक्टर्स 2 साल से डायग्नोज नहीं कर पा रहे, मैं पानी नहीं पी पा रही, और पानी के लिए मुझे इतना तरसना पड़ रहा, जाके आईवी लगाओ, क्योंकि मेरे किडनीज पे इफेक्ट करना शुरू हो गया, मेरे पूरे बॉडी पे, क्योंकि 30 किलो वजन घटने के बाद आपका पूरा शरीर चेंज हो जाएगा। तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ गए, बहुत कुछ हो रहा था मेरे लाइफ में। साइकोलॉजिकली मैं जहाँ भी जा रही थी कोई होप नहीं था, सब लोग मतलब हाथ उठा दिए कि कुछ नहीं हो सकता इस चीज़ का। तो इससे मेरा होप जो था मैंने एकदम खो दिया था, मतलब मैं टूट चुकी थी कि आगे मेरा कुछ लाइफ ही नहीं है, बस ख़त्म यहाँ पे। तो क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको डेथ तक बस इसको झेलना है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि बार बार मैं हॉस्पिटल जा रही थी, मैं अपने आप को खुद संभाल नहीं पा रही, तो जॉब छोड़ना पड़ा। तो फाइनेंशियली भी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रहा, क्योंकि जो भी मैं कमा रही थी पूरे टेस्ट, अब देखो मेरा फाइल इतने टेस्ट करवाए, क्योंकि डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट वाज गोइंग रॉन्ग। और ये बीमारी तो मैं खुद पहली बार सुन रही हूँ, इसके बारे में मैंने भी कभी सुना नहीं था, तो मुझे भी आइडिया नहीं था। तो 2 साल इतना फाइनेंशियली सब ड्रेन होने के बाद जाके पता चला, बट पता चल के भी उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं सोच रही थी कि साइंस में सबके लिए जवाब रहता है, इतना एडवांस हो गया साइंस, तो सब चीज़ का, सब बीमारी का इलाज तो रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। बट जब मुझे ये पता चला कि ऐसा भी बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है, तो मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था ये सफ़र। आपने मुझे बताया कि आपने साइंस ट्राई किया, अलग अलग दवाइयाँ ट्राई किया, फिर उसके बाद आपने बहुत से पास्टर्स के पास जाके प्रार्थना कराया, आप कुछ बता रहे थे उस बारे में मुझे? मुझे लगता था कि जैसे मैंने सब कुछ ट्राई किया और कुछ काम नहीं कर रहा था, तब मैंने होप गिव अप कर दिया और मैंने कहा कि यीशु बस तू ही एक है जो कुछ कर सकता है, अभी हो गया। और फिर मैंने सोचा मेरे मन में कि शायद कोई एक पास्टर होंगे या कोई मसीह के दास होंगे जिनके हाथ रखने से मैं शायद चंगी हो जाऊं। तो मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में और जितने लोगों को मैं जानती थी सबसे मैं बात करना शुरू करी कि बताओ कोई पास्टर आप जानते तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ पे सर्विस हो रहा, वहाँ पे सर्विस हो रहा, ये पास्टर के पास जाओ, वो पास्टर के पास जाओ। तो मैं सबके पास चले गई, मैं घर पर ही थी क्योंकि मुझे इससे छुटकारा पाना था। तो मैं सबके पास चले गई बिना कुछ पूछे, कितना भी दूर रहने दो, मैं सबके पास जाना शुरू करी थी। और मैं इतना करके भी कुछ रिजल्ट नहीं था, तो ये मेरे लिए और डिप्रेसिंग हो रहा था क्योंकि मैं सोची उनके हाथ रखने से कुछ हो जाएगा। और को पता है एक लाइन में लग के घंटों घंटों आप बस एक हाथ रखवाओ और कुछ ना हो, ये मेरे लिए और डिप्रेसिंग हो गया था। और फिर एक दिन अचानक से ऐसे हुआ कि फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आता है कि FOLJ एक फैमिली है जिसमें से उनके फैमिली से 2 मेंबर्स आपके घर पे आके आपके लिए प्रेयर करना चाहते हैं। Come on. तो मैं घर पर आकर चंगा करेंगे, पर चंगा हो। तो मैं शॉक में गई कि मैं इतने पास्टर्स के पास जा रही हूँ उनसे हाथ रखवाने के, ऐसे कौन है जिनको मैं जानती तक नहीं और बस मेरे घर में इतना दूर ट्रैवल करके मेरे लिए प्रेयर करने आ रहे थे। तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, मधुरिमा सिस्टर और ब्रदर ग्लेन लोगो। तो ये
क्योंकि मैं वो उनको कितना ट्रैवल करके आपके पास आए थे, कितना दूर था उनका घर? हाँ, उनका 2.5 आवर्स जर्नी था। 2-2.5 घंटा journey। हाँ, 2-2.5 घंटे। मैं सोची इतना दूर कोई मेरे लिए क्यों आ रहा है। मैंने उनसे कभी बात नहीं किया, मैंने किसी से बोला नहीं। तो फिर वो आए घर पे और प्रेयर करे, और मैंने उनको अपना रिपोर्ट बताया। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे कैंसिल करना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे अपोस्टल जी के बारे में बताया, अपोस्टल जी अंकित सजवान के बारे में। और तब तक मैं जानती नहीं थी अपोस्टल जी को। और जैसे उन्होंने उनको बताया और मैं उनका वीडियो देखी, तो मैं सोची ये तो इतने छोटे से जो ग्लोरी में रहता है वो जवान रहता है। मैन, क्योंकि मैं जितने लोगों के पास भी जा रही थी बहुत उम्र वाले थे। मैं सोची अरे अभी ये क्या, मतलब ये तो इतने यंग है यार, मतलब क्या ही। तो फिर मैं उनके वीडियोस वगैरह देखना शुरू करी, और जैसे मैं शॉक हो गई कि इतने यंग पर्सन, मतलब इतना ज्ञान, इतना नॉलेज, और ये जो इम्पार्ट कर रहे। क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं कन्वर्टेड कैथलिक हूँ, मैं रिचुअल हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं संडे चर्च जाती थी क्योंकि इट्स अ रिचुअल, बट मुझे ये बाइबल, ये घोषणाएं, ये सब के बारे में कुछ पता नहीं था। और जब मैं इनके वीडियोस देखी, मैं इतना कुछ सीखी जो मैं इतने साल नहीं सीखी। और बाइबल मेरे लिए एक रिचुअल नहीं था अभी, और बाइबल मेरे लिए मतलब इतना पर्सनल हो गया ये चीज़। मैं इसको ऐसे पढ़ती थी कि एक डॉक्यूमेंट है, बट जैसे पास्टर जी उसके बारे में बताना शुरू करे तो मैंने प्रभु को अपने और करीब पाया, और उनका प्रेम। मुझे बहुत लोग बोलते थे कि ये शायद तुम्हारे लिए कोई जनरेशनल कर्सेस हो सकता है, या बहुत कुछ नेगेटिव बताए थे पास्टर्स ने, या जो भी है। बट जैसे इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, और सब कुछ आपके लिए यीशु ने कर दिया है। और ये सच मैं इतने साल जान नहीं पाई, और जब मैं जानी हूँ मैं इतनी खुश हो गई कि मेरे ऊपर कुछ बर्डन ही नहीं। मुझे इतना हल्का लगा कि सब कुछ इतनी आसानी से यीशु ने मेरे लिए कर दिया है, और ये चीज़ मुझे पता ही नहीं था इतने साल। और फिर मैंने जैसे अपोस्टल जी ने कहा कि विश्वास बढ़ने के लिए आपको वचन सुनना पड़ता है, तो मैंने सुनना शुरू किया। हर सर्विस अटेंड करती थी। फिर मैं घोषणाएं करना शुरू करी, बट इतना करने के बाद भी क्या मेरे अंदर में उतना चेंज नहीं आया। मैं यीशु को जानना शुरू करी, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, बट मेरे बॉडी में फिजिकली सिम्टम्स कुछ और बता रहे थे। पर आपने एक बात कही थी, आपने कहा था मैं ये मानती थी कि मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ वहाँ भागना पड़ेगा चंगाई लेने के लिए, आपने कुछ कहा था। हाँ, मैं सोच रही थी कि यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। और जैसे अपोस्टल जी ने एक मैसेज में कहा था, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ हो वहाँ पे बस घोषणा करके अपनी चंगाई ले सकते हो। हालेलुया। और ये सुन के ये मेरे लिए एक आंसर के जैसा था, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन था ना, मैं इतने लोगों के पास जा रही, कुछ हो क्यों नहीं रहा। और ये मेरे इस एंगल में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जैसे अपोस्टल जी ने ये चीज़ बताई, मैं इतनी खुश हो गई कि ऐसे भी हो सकता है। और फिर मैंने घोषणाएं करना शुरू किया था। और मेरा मतलब चंगाई मैंने कब रिसीव किया था, एक हीलिंग सर्विस में अपोस्टल जी ने कहा था कि जिनको भी पैरालिसिस और जहाँ पे भी तकलीफ है, आप वहाँ पे हाथ रखो और ये चंगाई स्वीकार करो। मैं वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ, हमारी टीम के पास वो वीडियो है जो अपोस्टल ने आपके लिए घोषणा किया था। सारा पैरालिसिस चंगा हो जाए इस समय यीशु के नाम में। ये जितनी भी घोषणा यहाँ पर आत्मा के अधीन की जाती हैं, ये जीवन कैरी करती हैं। दे आर जोई गिविंग, लाइफ गिविंग डेक्लेरेशन। ये आपकी बीमारियों को चंगा करने का काम करती है, तो उनको ग्रहण करना चाहिए अपने लिए। सो आपने उसको ग्रहण किया? यस प्लीज। हाँ, मैंने उसे ग्रहण किया। और फिर अपोस्टल जी ने एक और बात कही थी कि आपको एक्शन में जो भी चीज़ आप नहीं कर पा रहे उसको करना शुरू करो। तब तक मैं वो चीज़ नहीं कर रही थी, तो मैं बस घोषणाएं कर रही थी, सुन रही थी, बट ये नहीं कर रही थी। उस दिन मैंने वो
हीलिंग को क्लेम किया और अगले दिन से मैं जो कुछ भी नहीं कर पा रही थी वो मैंने करना शुरू किया और बाय फेथ। ओके, पूरा सुने, बहुत पावरफुल है, प्लीज। हाँ, वो करते करते मुझे समझ नहीं आया कब मेरे बॉडी सब लेना नॉर्मली शुरू हो गया था। हालेलुया, कम ऑन, so good। और फिर मैंने अपने बॉडी में, शरीर में चेंजेस देखे। मैं पानी पी रही हूँ और मुझे कुछ हो नहीं रहा गड़बड़, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर मैंने धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया था, और ये सब होते होते डॉक्टर्स ने डिसाइड किया था कि मेरे लिए एक सर्जरी करेंगे। तो करने से पहले उनको चेक करना था, तो मेरा एक टेस्ट, न्यूक्लियर स्कैन है, वो लोग फिर करे थे दिसंबर में, और वो टेस्ट का डेट भी आया क्रिसमस के दिन, 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को। और फिर मैंने वो मैं टेस्ट करवाने तो चले गई थी, और टेस्ट भी हो गया, और अगले दिन सुबह मेरा रिपोर्ट आता है। एंड मैं यहाँ पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरा यीशु जिंदा खुदा है। आमीन, आमीन। और कुछ भी मेरे प्रभु को नामुमकिन नहीं है। और वो रिपोर्ट नॉर्मल आया है। और जैसे ही मैं रिपोर्ट लेके गई थी डॉक्टर के पास, मैंने डॉक्टर को बोला था मेरा टेस्ट भी 25 को आया, एक ही फेस्टिवल मिलता है, अब वो भी मैं हॉस्पिटल में ही जा रही हूँ, 2 साल से तो वही कर रही हूँ और अभी भी वही चीज़ हो रहा है। फिर जैसे डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा, उन्होंने कहा जीसस ने तुम्हें सबसे बड़ा क्रिसमस गिफ्ट दिया है। जो चीज इनक्योरेबल है तुम्हें क्योर हो गया है, मतलब यू आर कंप्लीटली क्योर्ड ऑफ गैस्ट्रोपेरेसिस। जो चीज इनक्योरेबल है वो कंप्लीटली क्योर हो गया है। ये मेडिकल डॉक्टर ने कहा है, एक मेडिकल डॉक्टर ने कहा है, जो बीमारी का इलाज नहीं है यीशु मसीह ने गिफ्ट में तुम्हें दे दिया, क्योर कर दिया है। हालेलुया। और ये जो हमारे बीच में प्रभु कर रहे हैं इस घर में, ये उसकी गवाही है, जिंदा गवाही है कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। वो यहाँ पर काम कर रहा है, वो चल और फिर रहा है इस घर में, अपने लोगों को चंगा कर रहा है। आप जानते हैं उस बहन ने विश्वास से खाना पीना शुरू कर दिया, वो पूरी तरह चंगी है, उनका वजन बढ़ना शुरू हो चुका है। और अभी शायद हम लोग नहीं समझेंगे क्या प्रिविलेज है, प्रभु ने हमें एक जिंदा घर में रखा है, एक जीवित कलीसिया में रखा है। पर हम कहानियां सुनते हैं ए एलन, जॉन जी लेक, प्रभु के बड़े बड़े दासों के बारे में कि उनकी सेवकाई में ऐसे अद्भुत चंगाइयां होती थी, रिपोर्ट के साथ चंगाइयां होती थी। आज जो हो रहा है ना, समझ नहीं रहे हो, आने वाली पीढ़ियां बात करेंगी कि प्रभु यीशु मसीह FOL चर्च में, अपोस्टल अंकित सेजवान जी की मिनिस्ट्री में ऐसी चंगाइयां कर रहा है जो सबूत के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ है। क्यों ना हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को एक ऊंची स्तुति, एक ऊंची आराधना दे, हम प्रभु को धन्यवाद दे। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, इस घर में आप चलते और फिरते हैं। प्रभु यीशु नासरी, आप जिंदा खुदा है, जो असंभव है उसको आप संभव करते हैं, हर एक अनहोनी बात को आप पूरा करते हैं, हर एक लाइलाज बीमारी को आप चंगा करते हैं। यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं, यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं। यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Lord Jesus. We praise you my God. God, we praise you and we thank you. हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह।